आज हम आपको आपकी पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। और आपने कक्षा 6वीं में राम कथा तो पढ़ा ही है। तो राम कथा के बारे में आप सभी को पता है कि वह एक आदर्श ग्रंथ है। और आप अब जिस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, यह ग्रंथ यथार्थवादी ग्रंथ है। राम एक आदर्श पुरुष थे। तो आप महाभारत पढ़ेंगे, देखेंगे, यहाँ छल, प्रपंच, द्वेष, लड़ाइयाँ बिल्कुल भरी पड़ी हैं। तो इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे वे वेद व्यास जी थे। तो हम कथा को शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जात में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो इस जो कथा के रचनाकार थे वे महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास थे। और वेदव्यास जी ने सबसे पहले इस कथा को लिखने के बाद अपने पुत्र को सुनाया, सुखदेव जी को, और उसके बाद अपने अन्य शिष्यों को। और इस कथा का जो फैलाव था, जो जनता के बीच पहुंचाने का काम किया, वो किया महर्षि वैशंपायन जी ने, जो कि वेदव्यास के शिष्य थे। तो एक कथा प्रचलित है बच्चों कि जब महाभारत का युद्ध हो जाता है तो उसमें 5 पांडव बचते हैं और पांडवों का जो उत्तराधिकारी होता है वह अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित होता है। तो परीक्षित को शापवश एक सर्प डस लेता है और उस सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय क्रोध में आकर एक नाग यज्ञ का आयोजन करवाते हैं और उसमें नागों के विनाश के लिए आहुतियाँ दी जाने लगती हैं। तो इस महायज्ञ में उस समय के सुप्रसिद्ध व्यक्ति सूत जी भी मौजूद थे। ये जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उसके बाद सूत जी ने जितने भी ऋषि थे उनकी एक सभा बुलाई और इसके अध्यक्ष हुए शौनक जी। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो गई, पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियाँ थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो जो सूत जी थे उन्हें पूरे महाभारत की कथा ज्ञान था और उन्होंने उस सभा में ऋषियों को उस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। तो शुरू करते हैं कि जो हस्तिनापुर साम्राज्य है उसके एक राजा थे शांतनु, और शांतनु के पुत्र थे भीष्म, और भीष्म गंगा जी के पुत्र थे। शांतनु ने एक और विवाह किया और उस रानी का नाम था सत्यवती, जिससे विवाह किया, जो एक मछुआरन थी। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु होती है और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठते हैं। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र होते हैं, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः पांडु गद्दी पर बैठे और पांडु कई वर्षों तक राज्य करते रहे। पांडु की 2 रानियाँ थीं, एक कुंती जो कि कुंती भोज की कन्या थी, और माद्री मद्रराज की कन्या थी, जिनके भाई का नाम शल्य था। पांडु काफ़ी समय तक राज्य करते रहे। किसी पाप के प्रायश्चित के लिए वे वन में जाते हैं तो उनकी 2 रानियाँ भी उनके साथ जाती हैं। वहीं पांडु को 5 पुत्र होते हैं और उसके बाद फिर पांडु की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। तो जो बच्चे थे उनकी देखभाल ऋषि मुनि करते हैं और उन्हें शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं। जब ये 16 वर्ष के होते हैं तो उन्हें स्थिर 16 वर्ष के हो जाते हैं तो ऋषि मुनि उनको ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप देते हैं।
पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब जो पांडव थे पांचों, वे बहुत ही सभ्य, सुशील और पराक्रमी थे और उनसे लोग स्नेह करते थे। यह देखकर कौरव जलते थे। कौरव 100 भाई थे, तो उन्होंने पांडवों को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया और यह झगड़ा दिनों दिन बढ़ता रहा। किसी तरह पितामह भीष्म ने दोनों में संधि करवा दी और एक हस्तिनापुर साम्राज्य को 2 भाग में बांट दिया। जो कौरव हस्तिनापुर राज्य था, वहाँ पर कौरव राज्य करते रहे और जो पुरानी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि खांडवप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, उसे पांडवों को दे दिया गया। इसी तरह कुछ समय शांति रहा। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज की बाजियाँ लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो जो दुर्योधन का मामा शकुनी था, वह चौसर खेलने में बहुत ही चालाक था और उस ज़माने में यह प्रथा थी राजाओं के बीच में कि चौसर खेलने में सब कुछ दांव पर लगा देते थे। अंत में हुआ भी यही। युधिष्ठिर को भी चौसर खेलने के लिए बुलाया गया और उस खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। शर्त के मुताबिक उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तो अब जब पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वन में चले जाते हैं, शर्त के मुताबिक 13 वर्ष के बाद राज्य को वापस लौटाना था, लेकिन दुर्योधन ने वापस नहीं लौटाया। तो पहले तो दोनों पक्षों ने समझौते का प्रयास किया। पहले तो पांडवों ने समझौते का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अंततः एक युद्ध होता है, भयानक युद्ध, जिसमें सभी कौरव मारे जाते हैं और पांडव विजयी होते हैं। और इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। पांडव इस युद्ध में विजयी होते हैं और वे 36 वर्ष तक राज्य करते हैं। इसके बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वे सब हिमालय चले जाते हैं। यह कथा संक्षिप्त रूप से इतनी है। वैसे यह कथा तो बहुत विशाल है, इसीलिए इसको पहले इसका नाम जय संहिता था, फिर बाद में इसका नाम ज़्यादा श्लोक बढ़ने के कारण भारत पड़ा और जब इसमें लाख श्लोक हो गए तब इसका नाम महाभारत पड़ गया।